तो यहाँ पर देखिए बेटे ने जितना हो सका उतना पैकिंग वगैरह करके जाके उन्होंने सो गए वहाँ पर, और ये सारा कुछ मैं समेट लूँगी। और इन्हों देखो उनका काम हो गया, चढ़ के बैठ गए। क्या कर रही थी माँ, रात बहुत होगी, देखेंगे इन्हों कहाँ तक क्लीनिंग वगैरह करे। माशाल्लाह अच्छे से सजाना बेटे मामा। और एक्स्ट्रा वाले में बड़े वालों को कवर में डाल दो बोली थी ना। माशाल्लाह से देखो ना कितना अच्छा जमा है। पेंसिल भी आ गई, मम्मा के पास हर चीज़ रहती है किचन के लिए। और यहाँ देखो इन्हों कभी देखे कौन तो वैसा यूज़ करने वाले चीज़ों को है ना रबर बैंड लगाए होंगे। ये देखो रबर बैंड क्यों लगाए बेटे? इधर उधर बिखर जा रहे छोटे बड़े सब बोल के क्या? देखो हर चीज़ को लगा के रखो ना। यहाँ पर देखो प्लास्टिक वाले को हर शेप के हर डिज़ाइन वाले को ना रबर बैंड लगा के रख दिए। और यहाँ पर कुछ ये है, और यहाँ पर भी जमा दिए, अच्छा खासा जमा दिए। बहुत कुछ सीख ना मम्मा। और यहाँ पर देखो लैडर, जो बड़े बड़े स्पून वगैरह जो ऐसे है ना, सब कुछ उन्होंने यहाँ रख दिए। नहीं बस अब चलो चलो। यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा जमा दिया ना, पूरे जो छन्नी वगैरह है, ये जो है ना सूखे की बोलते, याद नहीं आ रहे मेरे को बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं ज़्यादातर यहीं रखती कहीं बोलते घूम गए, सो चीज़ें ना जल्दी मिलते बोल के मैं ऐसा यहाँ पर रख लेती हूँ साइड में। देखो जैसे इसका ग्राइंडर का ढक्कन हो गया, कुकर की सीटी हो गई, ये छोटे छोटे चीज़ें ना बड़े बड़े बर्तनों में डाले तो वो हो जाते। और यहाँ देखो ये वाले डेली के रहते मेरे, डेली वाले है ये। उसमें इसकी ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था चम्मच। इसका यहाँ पर प्लास्टिक का था, लेकिन वो गर्म हो के पिघल के निकल गया। लेकिन मैं ये रखी, क्या काम आता हूँ मुझे, चलो क्या भी तो काम आए जैसा नहीं है, लेकिन इसको रख लेते। अगर कभी पुराने सामने में डालने का टाइम आ गया, या तो अगर इसको लकड़ी लगती है तो बना के देखेंगे। बहुत अच्छी स्टील है, एकदम मजबूत है, वजन है एकदम ये। और देखिए मेरी बेटी जमा दी माशाल्लाह, थैंक यू मम्मा। चलो ये था, देखो इसको 2-3 दिन से पेंडिंग पड़ रहा था, अब देखो जाके इतना अच्छा जमाए उन्होंने। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना फ्रेंड्स, इतनी मुसीबत से बनाए, मतलब इतना टाइम लगा के बनाए, तो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा बना, क्या है, कितना सेट करे उन्होंने, कितना अच्छा दिख रहा है, आप लोगों को ज़रूर बताना। और उनका दिलिश नहीं भर रहा, देखो किचन के ऊपर ही बैठ के हैं यहाँ पर। और जो स्पून्स रखे थे ना, इसको थोड़ा सा खंगाल लूँगी, अपने खंगालती, बहुत थक गई आज। उतरो मेरी माँ, उतरो उतरो, नहीं उतर, चलो उतरो, बहुत रात हो गई। और यहाँ पर है ना टाइम देखो, हम लोग 10 बजे वो मैं शूट करने बैठ गई थी, उसके बाद बज रहे यहाँ पर 11:15, 1 घंटा हो गया। और बाहर ना इतने सारे पिक्स आए थे यहाँ पर, बोलते कि जंगली पिक्स वगैरह है। हम लोग तो बीच में जाके देखे थे, लेकिन मेरा फ़ोन वीडियो अपलोड हो रहा था बोल के मैंने बताई। इतने सारे पिक्स आ गए यहाँ पर, देखिए सारे ब्राउनी जितने भी डॉग्स हैं ना यहाँ के, सारे चिल्ला रहे थे एक साथ। इधर ये साइड आए शायद मम्मा लोग, वहाँ देखिए यहाँ पर ना वो साइड गए थे हम लोग, देखे काउंट करे पूरे 23 थे पूरे, बड़े पिक्स, छोटे पिक्स, पिक्स के बच्चे। वहाँ पर आए सर कहाँ है, नहीं दिख रहा इसमें, वहाँ पर है वो। देखो जो भी हम लोग के यहाँ के जो घर के सामने के जो कुत्ते रहते हैं ना, लोग ज़रा कुछ भी नया कुछ भी दिखाते एक साथ चिल्लाते लोग। हम लोग समझे क्यों चिल्ला रहे बोल के बाहर आए, देखे है मम्मा फिर से आ गए वो लोग इधर, देखो फिर से आ गए, वहाँ दिख रहा है देखो, ये देखो यहाँ पर है, पूरे झाड़ू में है, इतने सारे यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फैन सुल्ताना व्लॉग्स। तो यहाँ देखिए अगले दिन की सुबह हो चुकी है, तो यहाँ मैं फिर से आ गई थी यहाँ देखने, तो यहाँ आ गई थी मैं देखने के लिए दीमक को। यहाँ पर देखिए सारे दीमक वगैरह मर चुके हैं, अब कुछ भी ज़िंदा नहीं है, तो इसको भी साफ़ कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ देखिए किचन का मेन जो रोल प्ले करते हैं वो है लाइटर, इनको भी हम है ना साफ़ कर लेंगे बाद में, जब भी टाइम मिला जब साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर दूध रख दी थी मैंने चूल्हे पर, और फर्श को भी है ना मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी कलीच रात में, यानी कि कल शाम के टाइम पे क्लीन कर दी थी, सिर्फ किचन के हद तक, क्योंकि सारा पूरा गंदा था ना इसलिए। और यहाँ बच्चों के बॉटल वाटर भी पैक करके रख दी थी, यानी कि धो के फिल करके रखी। इनको देखो मुंह धो बोले तो ना गेट पे ठहर के, दूसरे स्कूल के वैन जा रहे थे उसको देख रहे थे। और मौसम बहुत अच्छा था आज का, एकदम ठंडी 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 हवा चल रही थी। बच्चे चले गए स्कूल को, और यहाँ देखो इन्होंने नहीं जाते बोले तो नहीं जाके बैठे, और उठाए इनको भी, उठा के मुँह धुलाई करी, फिर इन्होंने टीवी लगा के बैठ गए नवाब। और यहाँ देखिए मैं रोटी बनाई थी मेरे लिए, उनके लिए, रैयान के लिए। चाय बन गई यहाँ पर हस्बैंड के लिए, अजवाइन और ज़ीरे का पानी गर्म करके रख दिया, चाय भी पक गई थी। मेरे लिए और रैयान के लिए रोटी बना दी थी। यहाँ देखिए उनके लिए है ना, उन्होंने बोले थे, उनकी फरमाइश थी कि उनको है ना चॉकलेट रोटी होना, ज़्यादा नहीं देती हूँ, कब तो भी एक बार हफ्ते में, वीक में 1 टाइम देती हूँ मैं लोगों को चॉकलेट रोटी। यहाँ देखो रोल करके दियो बोल के ठहर गए थे आके, स्मेल आते चॉकलेट की खुशबू आती, भाग के आते
रोल करके पीसेस करती हूँ, बोल तो नहीं ऐसी छोना बोले। फिर उन्होंने लेके चले गए यहाँ से। और साथ में देखा मैं भी रोटी डाली थी। हमेशा बच्चों को खाते हुए देखती हूँ चॉकलेट रोटी, जैम रोटी। कभी कभी मेरा दिल बोला तो मैं भी लगा के खा लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने भी मैं अपनी रोटी को है ना जैम, सारा कुछ जैम करते चॉकलेट स्प्रेड करी। उसके बाद सोची कि थोड़ा माउस भी था, तो माउस को भी इस तरह से ना स्लाइसेस में कट करके माउस भी लगा दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा तो यहाँ देखिए मैंने भी अपनी रोटी के ऊपर पहले चॉकलेट लगाई, फिर उसके अंदर ना माउस की स्लाइसेस लगाए, उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगता। मैं सोची कि बच्चे थोड़ा भी हनी खाते डाल मेरे के साथ, उसको है लेकिन ना हस्बैंड देखे तो गुस्सा यानी करते, कि उन्होंने नहीं है जब हम लोग बना के खाते। और यहाँ सैंडविच की जैसा ब्रेड, चॉकलेट और बनाना सैंडविच बना के खाओ। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ देखिए मैंने इसको कटिंग पीसेस बना ली, पीसेस बना के खाने बैठी थी, लेकिन इसमें भी हमारे छोटे बेटे हिस्सा मिल गए। माशाल्लाह दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा था और टेस्टी भी बड़ा था। अच्छा बना के खाए, हमको खाली चॉकलेट लगा के तो अच्छा दिखा। मैं ना मॉर्निंग के टाइम पे बच्चे स्कूल जाने का ऐसे कुछ भी डिफरेंट ट्राई करती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे ट्राई करते ज़रूर कमेंट करके बताना कौन कौन से रिलेटेड है और कौन कौन ऐसा करते हैं। क्योंकि ना बच्चों को कभी देना नहीं देना नहीं समझ में आता है, और हस्बैंड भी नई नई चीज़ें करके खिलाए या खाए तो गुस्सा करते। इसलिए मैं इतना या तो उन्होंने सोते रहते या तो उन्होंने खा के जाने के बाद मैं बोलती भूख नहीं है बोल के बाद में ना सिर्फ कुछ भी बना के खाती हूँ। और मेरे को मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है ऐसा कुछ भी डिफरेंट करना। और साथ में मैं नाश्ता करने के बाद यहाँ पर आ गई थी किचन में बच्चों के लंच प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ तो मैं तंदूरी बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी प्याज कट करके रख ली थी। उसको थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद और टमाटर वगैरह डाल के उसका सालन बना दूंगी। और यहाँ देखिए एक तो टमाटर इतने महंगे अंगार है, 50-60 रुपए किलो, और ऊपर से देखो इतना अच्छा टमाटर है, लेकिन अंदर देखो, लेकिन अंदर काटने के बाद कीड़े भरे हुए हैं। देखने में इतना अच्छा है टमाटर, ऊपर से रेड कलर का और घट भी है, लेकिन अंदर देखिए इतने बारीक बारीक कीड़े हैं। तो आप जब भी टमाटर काटे ना तो देख समझ के काटना। और मैं यहाँ पर वेजिटेबल इसलिए डाल के रखी, और मैं जब भी काटती हूँ तो पानी में ही काटती हूँ सारे वेजिटेबल्स, क्योंकि जो भी इसका पानी निकलता ना कचरे का वो है ना अपन झाड़ों को डाल सकते हैं, जिससे कि झाड़ अच्छे हरे भरे होते। और यहाँ पर मैं हाइजीन भी मेंटेन कर रही हूँ, करना हैंड वॉश करना। और यहाँ देखिए हस्बैंड लेकर चले गए थे टिफ़िन। अब उसके बाद देखिए सारा कुछ मैंने है ना वाइंड अप कर दी थी, किचन को पूरा क्लीन कर दी थी, बर्तन वगैरह भी धो के रख दी थी। जैसे ही उसका पानी पूरा निकल जाएगा ना, मैं देखिए बर्तन हमेशा इसमें डाल के यहीं रखती हूँ सिंक के पास, ताकि इसकी जाली की मदद से ना सारा पानी कुछ निकल जाए। और जैसे बर्तन ड्राई होते उसके बाद ही मैं कबर्ड्स में रखती हूँ, क्योंकि कबर्ड्स का है लकड़ी का है ना, तो अगर पानी वगैरह रहेगा तो फिर डैमेज हो जाता, दीमक वीमक आती बोल के डर रहता मैं, इसलिए मैं सारे बर्तन अच्छे से ड्राई होने के बाद ही उसमें रखती हूँ। और यहाँ देखिए पानी है तरकारी का, वो भी थोड़ी देर के बाद है ना प्लांट्स को डाल दूँगी। और यहाँ देखिए ये रेड बुट्टी वगैरह भी मैं कल धो के रख दी थी, सोची कि इसको फिर से रखूँ या ना रखूँ, देखेंगे डिसाइड करती हूँ जब तक। अब 12-12:30 बजे का टाइम है। और यहाँ देखिए बच्चे माउस वगैरह भी खा के गए थे। और ये जो भी रोटी के नीचे मैं जो भी कपड़ा रखती हूँ ना, उसको रोटी बनाने के बाद वापस से धो के रख देती हूँ, डेली का डेली उसको है ना झटक के धो के रख देती हूँ। और देखिए बर्तन है वो भी जमा देना है, ये भी इसका भी काम करती हूँ, लेकिन बाद में अभी नमाज़ भी पढ़ना है। यहाँ देखो जैसे हर टाइम है ना मेरे बच्चों का हमेशा की रूटीन रहती, जब भी लोग स्कूल नहीं जाते या हॉलीडेज़ आती ना, आफ्टर ब्रेकफास्ट कभी भी हम लोग नाश्ता करते इसमें बच्चों को लेके बैठ जाती है। अगर मैं बिज़ी रहे तो बच्चे खुद अपने आप है ना लेके बैठ जाते। देखो बैग बुक्स, उनको दिल बोला तो ड्राइंग करते, अगर मैं उनके साथ बैठी तो थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, मैथ्स का टेबल्स वगैरह, या कुछ लिखना लिखाना है तो कुछ भी ऐसा पढ़ा लेती हूँ उन लोगों को। यहाँ पर देखो उन्होंने पढ़ रहे थे, कुछ लिख रहे थे, मैं बोली देखो इतना बारीक बारीक मत लिखो, ज़रा बड़ा बड़ा लिखो। और चेक करी तो बुक थी उनकी हिंदी की, तो बोली कि हिंदी के कुछ तो भी लिखो ना बेटे, 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स ऐसा कुछ भी याद करो, बोल के उनको बुक में से देख के बता रही थी। यहाँ पर ये देखिए हिंदी के लेके बैठ के उन्होंने कुछ कुछ की लिखते रहते, बड़े बड़े सेंटेंस लिखने को जाते, बोलते छोटे छोटे चीज़ें लिखो जाके, तुम्हारा पढ़ने भी आना समझने भी आना। यहाँ देखिए सारे कुछ उन्होंने हिंदी की बुक लेके बैठ गए थे यहाँ। और यहाँ देखिए उनके ऑरेंज कलर का एरोप्लेन।